आप देख रहे हैं TNB। अच्छा, दिल्ली सरकार जो है धीरे धीरे चीज़ों को अनलॉक कर रही है। अभी छठे चरण में भी उन्होंने कुछ चीज़ों को अनलॉक किया है। ऐसे में सातवें चरण को लेकर आपका क्या कहना है कि कुछ चीज़ों को जो है सातवें चरण में खोल देना चाहिए? नहीं मैम, कुछ भी नहीं खोलना चाहिए। अभी जो भी है, जहाँ पे रश हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो, वहाँ पे नहीं खोलना चाहिए। और सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये सब क्यों बंद कर रखा है? इलेक्शन भी बंद कर दो, पहले वैक्सीन दो सबको। 1.5 साल से लगातार पढ़ाई चौपट हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से स्कूलों को खोलना चाहिए। धार्मिक जगह भी खोलना चाहिए। जब पार्लियामेंट चल रहा है, सब चल रहा है, तो ये क्यों नहीं चलेगा? नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज ही दिल्ली सरकार ने जो है छठे पड़ाव के अनलॉक को लेकर बातें कही है। उन्होंने बताया है कि आज जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम वगैरह खोल दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ जो है पूरी तरीके से बंद रहेगी। जैसे स्कूल कॉलेजेस पूरे तरीके से अब भी बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि धार्मिक जगहों को लेकर जो बात हुई थी कि वो भी बंद ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में आइए दिल्ली की जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आने वाला पड़ाव है यानी सातवें पड़ाव को लेकर उनका क्या कहना है कि दिल्ली सरकार को अब इन सब में से किन चीज़ों को खोल देनी चाहिए या फिर किन चीज़ों पर अभी भी लगाम लगाई रहनी चाहिए। तो इस पर क्या कहना है दिल्ली की जनता का, आइए दिल्ली की जनता से ही बातचीत करते हैं। अच्छा, दिल्ली सरकार जैसे धीरे धीरे चीज़ों को खोल रही है, लेकिन अब भी कुछ चीज़ है वो बंद पड़े, जैसे सिनेमा हॉल है, स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े हुए हैं, धार्मिक जगहों पर भी जो है मनाही लगी हुई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैडम जी, ये कोविड-19 के चलते सरकार ने बंद कर रखा है। तो मेरा कहने का मतलब है जिससे कोविड-19 केस कम होते जा रहे हैं, सरकार को धीरे धीरे उस पर कदम लेना बढ़ाना चाहिए, उसको खोलना चाहिए केसेस के हिसाब से। जिस क्षेत्र में ज़्यादा कोविड-19 मतलब क्षेत्र में कोरोना है उसमें लॉक कर दो, और जो जहाँ नहीं है उसको खोल दो। ये तो बोलना चाहता हूँ। जैसे अभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद है, तो आपको क्या लगता है कि उसको खोलना चाहिए? नहीं स्कूल, और क्योंकि स्कूल छोटे बच्चों को ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ेगा ना, तो स्कूल तो अभी नहीं खोलना चाहिए। और धार्मिक जगह जहाँ पे अनुष्ठान देना चाहिए, धार्मिक जगह पूजा पाठ के लिए, जैसे पार्क है, पार्क खोल देना चाहिए, धार्मिक जगह खोल देना चाहिए। हाँ, ये खोल देना चाहिए। तो जैसे अगली बार जैसे सरकार वगैरह खोल देना चाहिए। तो जैसे अगली बार सरकार फिर से कुछ खोलेगी, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करिएगा दिल्ली सरकार को कि किन चीज़ों को वो खोल दे? सड़क खोल दो, खाली स्कूल बच्चों छोड़ के रेस्टोरेंट खोल दो, पार्क खोल दो, धार्मिक स्थल खोल दो, और बस कॉलेजेस छोड़ के सब कुछ खोल देना। हाँ जी। अच्छा, दिल्ली सरकार जो है धीरे धीरे चीज़ों को अनलॉक कर रही है। अभी छठे चरण में भी उन्होंने कुछ चीज़ों को अनलॉक किया है। ऐसे में सातवें चरण को लेकर आपका क्या कहना है कि कुछ चीज़ों को जो है सातवें चरण में खोल देना चाहिए? नहीं मैम, कुछ भी नहीं खोलना चाहिए। अभी जो भी है, जहाँ पे रश हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो, वहाँ पे नहीं खोलना चाहिए। अभी जैसे बाज़ार वगैरह हैं, ये तो चलो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके लिए तो खोलना वो है, लेकिन थर्ड वेव का अभी बहुत ज़्यादा वो आएगा, तो इस वजह से अभी कोई खोलना नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है वैसे भी, तो मैं तो चाहता नहीं ना खोलें अभी। स्कूल कॉलेजेस बहुत दिन से बंद पड़े हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि खुलना चाहिए या फिर नहीं सातवें चरण में? नहीं, अभी नहीं खोलना चाहिए मैम। अभी तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आ जाएगी। बच्चे छोटे हैं, उनको तो इतना केयर कर भी नहीं सकते। अब छोटे छोटे बच्चों को क्या पता मास्क कैसे डालना है, कैसे नहीं करना, सोशल डिस्टेंस कैसे करना है। धार्मिक प्लेसेस में भी अभी जो है मनाही की हुई है, तो आपको नहीं लगता कि जैसे रेस्टोरेंट वगैरह 50% आबादी के साथ खोल दिए गए, वैसे धार्मिक जगहों को भी खोलनी चाहिए? नहीं, धार्मिक तो अपने घर पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मंदिर पे जाके करना चाहिए। लेकिन वैसे है, थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही रश खोल दिया कि अब बहुत ज़्यादा आ जाओ आप। नहीं, खोलना नहीं चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, दिल्ली सरकार जो है धीरे धीरे सारी चीज़ों को खोल रही है। ऐसे में जो है कुछ चीज़ों पर अभी भी मतलब रोक लगी हुई है, जैसे स्कूल कॉलेजेस है, सिनेमा हॉल्स है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है। तो इन चीज़ों को आपके हिसाब से सातवें चरण में खोलना चाहिए या फिर नहीं? देखिए मैम, बच्चों के स्कूल तो अभी खोलना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी जो धार्मिक स्थल है, ये अगर खुले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो ठीक रहेगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग मास्क लगाएं, अच्छे से पालन करें, सारी चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे अभी भी बहुत सारी जगहों पे 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खोले गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब जिस तरीके से कोरोना का एक फेज़ देखने के लिए मिला है, उसके बाद लोग सीरियसली जो है कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? नहीं मैम, पालन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं भी रैपिडो चलाता हूँ, ओवर वो चलाता हूँ बाइक, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं लोगों को बल्कि कहता भी हूँ कि पालन करो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन लोग पालन नहीं करते, जबकि करना चाहिए। क्योंकि ये जो अभी जो
नया आ रहा है ये वेरिएंट, ये बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मैं यही अपील करूँगा दिल्ली सरकार से भी और मोदी जी से भी कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग पे थोड़ा ध्यान दें, लोगों को और जागरूकता करने की कोशिश करें। मैं भी करता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोगों को कहता हूँ, लेकिन और ज़रूरत है केंद्र सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी। खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूरी है, नहीं तो जो अभी हुआ था फिर ये इससे भी बुरा हाल हो सकता है दिल्ली के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है कि 7वां जो चरण आएगा उसमें सरकार को क्या सिनेमा हॉल और धार्मिक जगह और स्कूल्स में से क्या खोलने चाहिए और क्या नहीं खोलना चाहिए? देखिए, धार्मिक स्थलों को खोलने में कोई बुराई नहीं है, अपना धीरे धीरे करके टोकन के हिसाब से लोगों को दर्शन कराएं तो ज़्यादा बेटर है। और सिनेमा हॉल को अगर 50% की जगह 40% या 30% के हिसाब से खोलें तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस अभी बंद रखने चाहिए आपके साथ? स्कूल के लिए, बच्चों के लिए तो मैम अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक मेरी बिटिया 12th में है, एक मेरा बेटा 10th में है, तो बच्चों के लिए तो अभी मैं नहीं कहूँगा खोलने के लिए। अच्छा, दिल्ली सरकार जो है धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को खोलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बंद है, सिनेमाघर बंद है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद है, धार्मिक जगह भी जो है वो भी बंद है। तो ऐसे में आपके हिसाब से जो आने वाला 7वां चरण है उसमें दिल्ली सरकार को किन चीज़ों को खोल देनी चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खोलनी चाहिए? स्कूलों पर तो बच्चों को पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल से स्कूल बंद है। 1.5 साल से लगातार पढ़ाई चौपट हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से स्कूलों को खोलना चाहिए। और सिनेमाघर और धार्मिक जगह ये अब खोले या ना खोले ये तो अलग की बात है, जैसे वैसे तो धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग करके खोलना चाहिए। हाँ, खोलना चाहिए। इससे बहुत आदमी बेरोजगार हो रखा है, तो उसके साथ साथ कारोबार भी तो ज़रूरी है, रोजगार भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। इसको खोलना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। और आपके हिसाब से मतलब 7वें चरण में जो है स्कूल कॉलेजेस और क्या बोलते हैं धार्मिक जगहों को, सिनेमा हॉल वगैरह खोलना चाहिए? खोलना चाहिए, बिल्कुल खोलना चाहिए। दिल्ली सरकार जो है धीरे धीरे चीज़ों को खोल रही है, ऐसे में अभी भी कुछ चीज़ें जो है उन पर प्रतिबंध मतलब लगाया हुआ है, रोक लगाई है, जैसे सिनेमा हॉल है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह है, धार्मिक जगह है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि जो 7वां चरण का जब खोला जाएगा तो 7वें चरण में किन चीज़ों को खोल देनी चाहिए? फास्ट तो लड़का बच्चों का भविष्य का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी वो लोग जो 95% मानने वाला स्टूडेंट है उन लोगों को भी ऐसे पास करवा दे रहे हैं जो कोई फ़ायदा नहीं हो। उन लोगों का लाइफ तो स्पॉइल हो रहा है। जैसे नौकरी का 33 साल का बाद नौकरी नहीं होता है, अप्लाई कर नहीं पाता है, उनका तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। पकड़ लीजिए 33 मेरा पार हो गया, लॉकडाउन में 2 साल चला गया, फिर क्या करेगा? फिर तो मेरे को अप्लाई करने नहीं देगा। कोई भी अप्लाई करने पर तुम्हारा उम्र हो गया। मेरा वही क्वेश्चन है गवर्नमेंट से। और सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये सब क्यों बंद कर रखा है? इलेक्शन भी बंद कर दो, पहले वैक्सीन दो सबको। एक जैसे इलेक्शन करवा रहे हो एक साथ एक दिन में 20 करोड़ आदमी का इलेक्शन करवा रहे हो, तो एक दिन में 20 करोड़ क्योंकि वैक्सीन नहीं दे पा रहे हो? मेरा यही मानना है। लेकिन मतलब सरकार अपनी तरफ से तो कह रही है कि हम बहुत सारा मतलब वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं, बहुत लोगों को हमने वैक्सीन लगवा दिया, इस पर क्या कहना? नहीं, मेरा एक ही बात है कि अगर वैक्सीन लगवा दिया, जैसे इलेक्शन का टाइम पे एक जगह पर एक नहीं 10 कैंप लगा के इलेक्शन करवाते हैं, तो एक जगह पर 50 कैंप लगा के वैक्सीन क्यों नहीं दे रही है? ऐसा देना चाहिए जो एक जगह पर 50 कैंप लगा दिए हैं, एक दिन में इसी इलाका का ऐसा इलाज करवा देना चाहिए। हम लोग कल और परसों में इस इलाका का पूरा जितना है सबको वैक्सीन हो जाएगा। फोर्स करने से नहीं करेगा, सब ले लेगा। सरकार का ढीला भी है, नहीं करेगा। तो अब ये बताइए कि जो 7वां चरण आने वाला है उसमें आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार को क्या चीज़ खोल देना चाहिए? देखिए, स्कूल कॉलेज तो खोल देना चाहिए। वो मेरा हिसाब से तो स्कूल कॉलेज इन लोगों को पूरा प्रोटेक्शन दे के सेव करके खोल देना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बच्चे लोगों का भविष्य पूरा ख़राब हो गया। और ये जो सिनेमा हॉल है, धार्मिक जगह है, वो खोलने चाहिए कि नहीं? हाँ, ये सब तो खोलना चाहिए, धीरे धीरे मेंटेन करके खोल देना चाहिए सबको। धार्मिक जगह भी खोलना चाहिए। जब पार्लियामेंट चल रहा है, सब चल रहा है, तो ये क्यों नहीं चलेगा? अच्छा, दिल्ली सरकार जो है धीरे धीरे चीज़ों को खोल रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ है जिसको बंद करके रखा हुआ है, जैसे कि आपका स्कूल कॉलेजेस है, धार्मिक प्लेसेस है, सिनेमा हॉल है, स्विमिंग पूल वगैरह है। तो आपके हिसाब से अब अगले चरण में जो है किन चीज़ों को खोल देना चाहिए और किन चीज़ों को बंद रखना चाहिए? मैम, अभी तो बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो डेल्टा प्लस आया है, उसकी वजह से तो अभी खोलना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी जिस हिसाब से कोविड फैल रहा है उस हिसाब से तो अभी खोलना नहीं चाहिए पूरे मंदिर, धार्मिक संस्थान एंड जो
शादी के हैं 50 लोग में, उससे आगे भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो जैसे 50% कहा है उन्होंने हर चीज़ को, जो 50% पर वो खोल रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग को परेशानी ज़्यादा हो रही है। ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि धार्मिक प्लेसेस को भी 50% मतलब आबादी के साथ खोलना चाहिए कि 50% लोग ही वहाँ पर जा सकें? नहीं, 50% लोग के लिए तो खोलना ही चाहिए। और स्कूल कॉलेजेस खोलने चाहिए कि नहीं? अभी तो नहीं खोलना चाहिए, नहीं। और इसको सिनेमा घर को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, सिनेमा हॉल में कोई इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग मर गए इस कोविड में, उस हिसाब से अभी सिनेमा हॉल की ज़रूरी नहीं है, अभी तो बंद ही रहना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कि सिनेमा हॉल में, क्योंकि बहुत लोग हैं जो उससे भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी काम करते हैं, और मंदिर क्यों? मतलब अभी आपने कहा कि सिनेमा घर नहीं भी खुलेगा चलेगा, लेकिन मंदिर खोल देना चाहिए, तो ऐसा नहीं, मंदिर में इसलिए है कि कम से कम वहाँ के लोग भी बाहर से पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर में तो नहीं जा सकते, और लोग परेशान हैं, तो इसलिए जाना तो चाहिए, मंदिर में भी जाना चाहिए लोगों को। तो जैसे कि आपने सुना कि लोग जो है हर मामले को लेकर अलग अलग रिएक्शन देते हुए, अलग अलग बातें कहते हुए नजर आए। जब बात धार्मिक जगह की बात हुई तो सबका एक ही मत था, वो ये था कि धार्मिक जगहों को 50% कैपेसिटी के साथ खोल देना चाहिए। वही स्कूल खोलने की बात पर लोगों का अलग अलग रिएक्शन देखने के लिए मिला। कुछ लोगों का कहना है कि स्कूल खोल देनी चाहिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो वहीं कुछ लोग जो है बच्चों की सेफ्टी का हवाला देते हुए नजर आए कि नहीं, अभी स्कूल और कॉलेजेस वगैरह को बंद रखना चाहिए क्योंकि कोरोना महामारी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुए, ऐसे में स्कूल खोलना घातक हो सकता है। वही सिनेमा हॉल को लेकर लोगों की ज़्यादा राय देखने के लिए नहीं मिली। लोगों का कहना है कि खुले तो भी ठीक है, नहीं खुले तो भी ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोगों का जो मानना है वो ये है कि 7वें पड़ाव में धार्मिक जगहों को ज़रूर खोल देना चाहिए। इसके अलावा स्कूल्स और कॉलेजेस को लेकर मिक्स रिएक्शन देखने के लिए मिले, सिनेमा हॉल को लेकर भी जो है मिक्स रिएक्शन देखने को मिले। ऐसे में वक्त के साथ ही पता चल पाएगा कि दिल्ली सरकार अब 7वें पड़ाव में किन चीज़ों को खोलने का सोच विचार कर रही है। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।